हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डिसीजन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डिसीजन में हम बात करने वाले हैं पावर्स ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर यह न्यूज़ में क्यों बना हुआ है और क्या है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का पावर, कैसे उनका अपॉइंटमेंट होता है, क्या टेन्योर है, क्या फंक्शनिंग है, कैसे इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। इन तमाम बातों पे आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। रिसेंटली एक पिटीशन फाइल किया गया था रिगार्डिंग चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कि उनके पावर को लेके कि क्या चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास यह पावर है कि वह बेंचेज कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, रेगुलेशन को फ्रेम कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर किया कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैज़ पावर टू फ्रेम रूल्स एंड रेगुलेशन एंड फॉर्म और कॉन्स्टिट्यूट द बेंचेज, जो कि रिसेंटली में कह सकते हैं कि जो दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन था उसे ओवरटर्न कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन ने कहीं ना कहीं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पावर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। उसी डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ओवरटर्न किया है और क्लियर किया है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हैज़ पावर टू कॉन्स्टिट्यूट बेंचेज एंड फ्रेम रेगुलेशन फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन। The Supreme Court has said while observing that the autonomy of the CIC is paramount importance for its effective functioning। और सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कहना है कि जब तक CIC को ऑटोनॉमी नहीं प्रदान होगी तब तक वह इफेक्टिव वे में वर्क नहीं कर सकता है। दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया है। अगर हम बात करें अब अबाउट चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन की, सो दिस चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी that play a crucial role in ensuring transparency and accountability in the functioning of the government। कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है कि यह जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी ट्रांसपेरेंसी, उनकी अकाउंटेबिलिटी को यह इंश्योर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल बॉडी है, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है विच वाज इस्टेब्लिश्ड बाय द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005 विच एम्पावर्स सिटीजन्स to request information from public authorities to promote openness and curb the corruption। और जब ये सिटीजन्स फाइल करते हैं रिक्वेस्ट किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से कोई इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो ये CIC इंश्योर करता है कि इन्हें विद इन टाइम यह इंफॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटी के बारे में, उनके फंक्शनिंग के बारे में यह दिया जा सके। हालांकि कुछ रिस्ट्रिक्शन है लेकिन वो अलग मैटर्स है, लेकिन इन जनरल ये CIC इंश्योर करता है कि कोई भी सिटीजन अगर यह रिक्वेस्ट करता है रिगार्डिंग द पब्लिक अथॉरिटीज फंक्शनिंग तो उसकी अकाउंटेबिलिटी है कि वह उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा ही करेगा। अब की फीचर्स क्या क्या है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट एंड स्ट्रक्चर की। जैसा कि हमने देखा कि जो CIC है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि RTI के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कंसिस्ट ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड अप टू 10 अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। अपॉइंटमेंट की बात करें सो द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ, और इस कमिटी में कौन कौन लोग होते हैं, सो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा एंड द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अगर हम टेन्योर की बात करते हैं सो द टेन्योर ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ अप टू 5 years और अंटिल दे रीचेज द एज ऑफ 65 विच एवर इज अर्लियर। फंक्शंस एंड पावर्स की हम बात करते हैं तो एडजुडिकेशन की बात करें सो द CIC एक्ट एज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी। चूंकि यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है तो ये क्वासी जुडिशियल बॉडी के रूप में एक्ट करती है। दैट हियर्स अपील्स एंड कंप्लेंट रिगार्डिंग द RTI एक्ट। इट हैज पावर टू ऑर्डर पब्लिक अथॉरिटीज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, इम्पोज पेनाल्टीज ऑन एरिंग ऑफिशियल्स एंड इंश्योरिंग कंप्लायंस विद द RTI एक्ट। तो बेसिकली क्या है कि यह CIC की ड्यूटी है, उसके पास ये पावर भी है कि वह यह इंश्योर करेगा कि जो पब्लिक अथॉरिटीज से जो भी इंफॉर्मेशन मांगा गया है वह उसे टाइम बाउंड में प्रोवाइड करे। एडवाइजरी रोल की बात करते हैं। द कमीशन एडवाइजेज पब्लिक अथॉरिटीज ऑन इम्प्लीमेंटिंग एंड फॉलोइंग द RTI एक्ट इफेक्टिवली एंड द प्रमोशन ऑफ RTI। It conduct programs to promote transparency and educate citizens about their right to information।
और ये जितने भी सिटीजन्स हैं उनके लिए तरह तरह के प्रोग्राम भी लॉन्च करती रहती है कि आपके पास सूचना का अधिकार है, आप किसी भी पब्लिक अथॉरिटीज से आप रिक्वेस्ट करके उससे इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं उनके वर्किंग के रिगार्डिंग। वो उनकी अकाउंटेबिलिटी है कि वो उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तब आपके पास अपीलेट अथॉरिटी भी है, आप उसके अगेंस्ट में जाके अपील भी कर सकते हैं। अपील एंड कंप्लेंट मैकेनिज्म। सिटीजन्स who are not satisfied with the response from a public information officer or PIO can file an appeal with the first appellate authority, और अगर वो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी से भी सेटिस्फाइड नहीं है देन दे कैन अप्रोच द CIC फॉर ए फाइनल अपील और लॉन्च अ कंप्लेंट। पब्लिक अथॉरिटीज कंप्लायंस की बात करते हैं। ऑल पब्लिक अथॉरिटीज आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट PIO पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर and provide information to applicant within 30 days, and the CIC ensures that these authorities comply with the provision of the RTI Act। ये CIC की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह ये बेसिकली यह इंश्योर करे कि जो भी पब्लिक अथॉरिटीज से इंफॉर्मेशन मांगा गया है वह RTI के प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए टाइम बाउंड विद इन 30 डेज वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे। सो ये बेसिकली कुछ पावर एंड फंक्शन है CIC के, और ये न्यूज में इसलिए आया था क्योंकि CIC के पावर के अगेंस्ट में एक अपील फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में उनके रिगार्डिंग फंक्शनिंग के रिगार्डिंग। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि CIC हैज पावर टू कॉन्स्टिट्यूट बेंचेज एंड फ्रेम रेगुलेशन फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ CIC। जो अर्लियर दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन था, उस डिसीजन को जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने CIC के पावर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, उस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ओवरटर्न कर दिया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।